हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी कुंभ राशि, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और फिर देखेंगे कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नो कांटेक्ट है तो चेक करेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। और कुंभ राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 दिसंबर 2025 में। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं कुंभ राशि के लिए। जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एप्पल से भी मैं ले लूँ। अब्यूज, हर्ट। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है। लाइकिंग फोटोज और फॉलिंग इन लव। देखिए सबसे पहले कुंभ राशि, जो आपके खुद के कार्ड आए ना वो आए हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स के कार्ड आए। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के लिए लव है, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है। और एक सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आपको इन 15 दिन के लिए आ रहे हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में उनके लिए है। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हैं कुंभ राशि। बट ज़्यादा ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ अगर आप दोनों में हुए। क्योंकि इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हर्ट का कार्ड है। और हर्ट का कार्ड बोलता है कि आपको किसी चीज़ का मन में परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का पछतावा है। और कोई चीज़ है जो आपको दिल में ही मन, अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान कर रही है। एक तकलीफ़, एक दुःख, एक पेन आप महसूस कर रहे हैं। हर्ट का मतलब हो सकता है कि देखिए आपके पार्टनर ने अगर पहले आपको कुछ बोला या अभी कुछ बोला, तो आपने उस चीज़ को दिल पे लगा लिया, आपको बुरा लग रहा है और आप उस चीज़ को सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कुंभ राशि, आपने ही अपने पार्टनर को हर्ट किया है, कि भी आपको लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो आप अपने आप को लेकर हर्ट हो रहे हैं। भी कई बार होता है ना, इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो हो सकता है इसलिए आप थोड़ा-सा हर्ट हो रहे हैं कि आपने जो भी किया वो गलत किया है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है हर्ट का कारण कुंभ राशि, कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। क्योंकि ये कार्ड थर्ड पर्सन को भी बोलता है। अब थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। इसलिए भी आप थोड़े से परेशान हैं। कोई फैमिली मेंबर, कोई इंसान, कोई चीज़ है जिसके कारण आप अंदर से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अब्यूज़ का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं, जो एक वैल्यू आपको आपको उनसे चाहिए, जो एक ओहदा आपको उनसे चाहिए। दूसरा है कि आपको लग रहा है कि आपने ही अपने पार्टनर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए आप हर्ट हैं और अब आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पार्टनर कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना चाहते हैं कुंभ राशि। कोई डिसीज़न चॉइस का मतलब होता है, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया, आपके पार्टनर ने पुराना, तो उसकी ना दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही है कि अच्छा क्या था, बुरा क्या था, उसके हिसाब से तोल-मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए कोई बड़ा फैसला लेना है आपके पार्टनर को, कोई मेजर डिसीज़न लेना है, उसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपके पार्टनर करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कर रहे हैं, यानी कि कोई फैसला लेना है उनको, उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में भी हैं।
क्योंकि उनको कोई बड़ा फैसला लेना है। अब वो एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी। हो सकता है आपके साथ कुछ इश्यूज़ हुए तो आपके पार्टनर को लग रहा है चलो आपको एक मौका दे देते हैं। पुराने इश्यूज़ और पुराने मसलों को ख़त्म करते हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग रहेगी। तो कुछ ऐसी-सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। लाइकिंग फ़ोटोज़ का कार्ड बोलता है कि या तो आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और की फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ें रहेंगी। देखिए, अगर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं या फिर उनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। उनकी लाइफ़ में कोई 2 चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, तो उसमें से उनको कोई डिसीज़न और चॉइस लेना है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और इंसान है। तो आपके पार्टनर वो डिसीज़न चॉइस लेने के बारे में सोच रहे हैं कि भी आपकी तरफ आगे बढ़े या उस इंसान की तरफ आगे बढ़े। या फिर हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है या करियर है। तो कोई डिसीज़न चॉइस 2 लोगों में या 2 चीज़ों में उनको लेना है। आपके साथ अगर हम देखें इस रिलेशनशिप के हिसाब से, आपके पार्टनर आपके साथ इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं। देखिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस का मतलब ये है कि जो वो चाह रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो डिसीज़न चॉइस वो लेने लेने लगे हैं, उसी से रिलेटेड वो इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं। फॉलिंग इन लव का कार्ड ये बोलता है कि आपको प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस भी हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, और दूसरा ये 15 दिन कैसे जाएँगे। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में इन 15 दिन में क्या होगा 1 से 15 दिसंबर में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में क्या होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस एंड न्यू बिगिनिंग। देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है अनफिनिश्ड बिजनेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो दिसंबर की स्टार्टिंग का टाइम है ना, 1 से 7-8 दिसंबर के बीच में, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, गहरी सोच में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान है, और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है फ्यूचर में। इस रिलेशनशिप में अभी रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें और इंतज़ार करें, ना करें, इस उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। और जो भी टाइम पुराना अपने पार्टनर के साथ आपने बिताया या आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताया, उसको लेकर एक गहरी सोच चल रही है कि ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं या ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं। एक तुलना सी, एक कैलकुलेशन सी कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है या फिर आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है कि अब आगे करना क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि अधूरी हैं इस रिलेशनशिप में, प्रॉपर तरीके से कंप्लीशन नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में। कुछ बातें एक-दूसरे को कहनी थी, कुछ चीज़ें करनी थी, सुननी थी एक सामने वाले की कुछ बातें, तो उन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुंभ राशि कि ये अनफिनिश्ड है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं हुई हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें अधूरी इस रिलेशनशिप में रह गई हैं या रह रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग का टाइम जो रहेगा वो थोड़ा स्लो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हैं। और न्यू बिगिनिंग एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं, ये है 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। देखिए, नई शुरुआत आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना न्यू बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी कुंभ राशि, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आप लोग न्यू बिगिनिंग एक-दूसरे के साथ कर सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है उस डायरेक्शन में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। क्योंकि न्यू बिगिनिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इसी रिलेशनशिप में इसी पार्टनर के साथ होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं ये बोल दूँ कि आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो रही है, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबके रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होते हैं। कुछ लोगों का महीनों पुराना है, कुछ लोगों का सालों पुराना है, कुछ लोग रिलेशनशिप में, कुछ लोग शादीशुदा हैं, तो सबकी सिचुएशंस हो जाएँगी अलग। इसलिए मैंने बोला नई शुरुआत हो रही है, लेकिन जो भी नई शुरुआत हो रही है, चाहे आपस में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं,
दोनों ही सूरतों में ना खुश दिख रहे हैं आप लोग, कुंभ राशि इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये नहीं है मूड ऑफ है, परेशान है, नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस में जो भी नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है या इस रिलेशनशिप में हो रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी वो ही लेकर आती हुई दिख रही है। आप लोग ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को, कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी भी हो रही है, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, अगर तो आप लोगों का है नो कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे मुझे अम, 8 7-8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का दिख रहा है कि कुछ पॉज़िटिव चीज़ें होंगी, यानी कि आप लोगों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। तो यहाँ पे उन लोगों में मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, 7-8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार फाइनली एक नई शुरुआत हुई, एक मन में खुशी-सी है। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, वहाँ पे भी सेकंड पार्ट जो है ना दिसंबर का 7-8 दिसंबर से 15 दिसंबर का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई पार्टी है या आपके पार्टनर की लाइफ में है। बट एक नई शुरुआत हो रही है और उसी को लेकर हैप्पीनेस फ़ील कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा-सा कुंभ राशि आप लोगों का मुझे स्लो रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।